वैसे तो सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन इनकी हकीकत आप जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मेनका गांधी जिले के लंबुआ तहसील में फायर ब्रिगेड की जिस उपलब्धि का गुणगान कर रहे हैं, पिछले 4 साल से वो अभी तक अधूरा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने इनके दावे की पोल खोल दी है। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी बजट के अभाव में कार्य न पूरा होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सांसद जी महीने में 2 बार जिले के दौरे पर रहती हैं, आला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करती हैं, लेकिन करोड़ों के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, इस पर किसी की निगाह तक नहीं गई। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद मेनका गांधी ने जिले के चारों तहसील मुख्यालयों लंबुआ, कादीपुर, जयसिंहपुर और बल्दीसराय में नए अग्निशमन केंद्र बनवाने की बात कही थी, ताकि आग लगने की घटनाओं पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कादीपुर और जयसिंहपुर में फायर ब्रिगेड तो बन गया, लेकिन लंबुआ में पिछले 4 सालों में बन रहा फायर स्टेशन अभी तक अधूरा है, जबकि बजट के अभाव में बल्दीसराय अग्निशमन केंद्र की अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन सांसद मेनका गांधी अपने चुनाव प्रचार के दौरान इसे पूरा बताते फिर रही हैं। लंबुआ में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों ने मेनका गांधी से सवाल किया तो वो दंग रह गईं और संबंधित आला अधिकारियों से बात करने की बात कही। माता जी, चुनाव का इस बार मुद्दा क्या रहेगा आपका इस बार चुनाव में? मुद्दा यही है, जितना काम हुआ है क्षेत्र के लिए और काम बढ़ाते जाएंगे और चमकाते जाएंगे। माता जी, 2 टर्म में क्या काम हुआ, क्या बाकी रह गया, आगे क्या प्लान है? 1 टर्म माता जी, अभी आपने कहा 4 फायर स्टेशन हमने दिया, लेकिन अभी लंबुआ विधानसभा में फायर स्टेशन कंप्लीट ना हो चुका। नहीं कंप्लीट हुआ, नहीं 4 साल हो गए, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। आगे किसानों की इससे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज रात को पता करती हूँ, इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। हिंदुत्व के फायर ब्रिगेड नेता हुआ करते थे बरूड़ गांधी, उनकी इच्छा हो रही है क्या पार्टी में? ये 3 बार के सांसद निर्वाचित थे, क्यों नहीं टिके? जो वरुण गांधी के सवाल है वो वरुण जी खुद देते। थैंक यू। वहीं मेनका गांधी की बयानबाजी पर विपक्षियों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। युवा कांग्रेस लंबुआ के विधानसभा अध्यक्ष संतोष वर्मा ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनकी माने तो इस सरकार में केवल दावे ही किए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरते। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी और सांसद मेनका गांधी द्वारा इस फायर ब्रिगेड स्टेशन का शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। गर्मी प्रचंड है और फसल भी खेतों में तैयार है। ऐसे में अग्निकांड होने पर उन्हें केवल गाड़ियों का ही इंतजार करना पड़ेगा। मैं संतोष वर्मा, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष लंबुआ। लंबुआ में 4 साल पहले से एक अग्निशमन केंद्र बन रहा था, आज तक बन के तैयार नहीं हुआ। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, जमीन स्तर पर धरातल पर कुछ दिखाई देता नहीं है। आज 4 साल हो गए, पूर्व विधायक जो लंबुआ के थे और माननीय सांसद महोदया जी इसका शिलान्यास किए थी, लेकिन आज तक यह बनकर तैयार नहीं हुआ। चैत का महीना आ गया है, लेकिन कोई व्यवस्था अग्निशमन के केंद्र के लंबुआ में नहीं है। अगर कोई अप्रिय घटना इस क्षेत्र में हो जाती है लंबुआ विधानसभा में, तो आम जनता को वही दुविधा में रहना पड़ता है कि कब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, कब तक आएगी। तब तक लोगों को निस्वान हो जाता है, या सरकार से झूठे वादे करती है और शिलान्यास करके जनता को गुमराह कर रही है। इसके सिवा यह सरकार कुछ काम धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता है। बड़े बड़े वादे करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हमारे यहाँ की जो सांसद हैं बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन उनकी हवाई दावे हैं। यह सरकार पूर्ण रूप से फेल है। जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी। यह सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री ही जी जब बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, डेली देश में IIT IIMs बन रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता। न IIT बन रहे हैं, न AIMS बन रहे हैं। उसी के साथ यह अभी अग्निशमन केंद्र बन रहा है। सिर्फ जनता को यह सरकार गुमराह कर रही है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। इस सरकार को 2024 में हटाकर ही दम लेगी। वहीं सबसे बड़ा खुलासा फायर ब्रिगेड के अग्निशमन अधिकारी संजय कुमार शर्मा ने कर दिया। उनकी माने तो बजट के अभाव में फायर ब्रिगेड का कार्य अभी भी अधर में है। स्ट्रीट न्यूज़ के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। इसमें ज़मीन हमारे को आवंटित हो गई थी 2010 में, लेकिन इस पे वहाँ के लोकल रहने वाले जो नज़दीक के थे उन्होंने इस पे अपना दावा कर दिया कि ज़मीन हमारी है।
उसके बाद ये केस दीवानी में चलता रहा और 16 में जाके ये केस फाइनल हुआ, जो कि फायर ब्रिगेड के हक में हो पाया। उसके बाद इसमें पैसा आवंटित होने में थोड़ा समय लगा और पैसा 2017 में आवंटित हुआ इनको 8,29,99,000, लेकिन ये मिला इनको 7/10/22 में। और फिर इनको बनाने में थोड़ा समय लगा। इनको बताया गया था कि पहले आप प्रशासनिक भवन का निर्माण करें, जिससे कि हम लोग वहाँ गाड़ी खड़ी कर दें समय से, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सब जगह इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, एक साथ प्रशासनिक भवन भी बनाना शुरू कर दिया और निवास के लिए रेजिडेंशियल भवन भी बनाना शुरू कर दिए इन्होंने, जिसकी वजह से पूरा ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। और पैसा अभी बता रहे हैं कि मिल नहीं पा रहा है हमारे को, इसलिए अभी इसका कार्य रुका हुआ है। लगभग कितना आवंटन पैसा होना था इसके लिए, क्या सूट के लिए कितने पैसे के लिए किया? ये 8,29,99,000 रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ था जो, और इनको करीब 4,90,00,000 रुपया मिल चुका है 2022 में। कार्यदायी संस्था कौन सी थी? कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है।